अरब देशों में चांद दिखने के बाद जहां पूरी दुनिया में ईद मनाने की तारीख को लेकर इंतजार जारी है, वहीं बिहार के नालंदा से एक अलग तस्वीर सामने आई है, जहां एक गांव में लोगों ने आज ही ईद मना ली। बिहार के नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के बड़ाकर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को ही ईद का त्योहार मना लिया। सुबह लोग ईदगाह पहुंचे, नमाज अदा की और फिर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गांव के लोगों का कहना है कि वो कई सालों से अरब देशों के साथ ही ईद मनाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि चांद पूरी दुनिया के लिए एक ही होता है, चाहे वो कहीं भी दिखे, बस उसकी गवाही जरूरी है। आज आप लोग ईद मिलन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है और सारे दुनिया के लिए अल्लाह की तरफ से ये जो है बरकत और खुशी का और शांति का संदेश लेके आता है। हम लोग सभी हर साल ईद का त्यौहार मनाते हैं और सभी पास पड़ोसी और जो भी धर्म जाति सबके लोग हैं, सबके साथ अपना खुशी शेयर करते हैं। इस बार अभी जो युद्ध का माहौल है, इस माहौल में जो पर्व आया है, इसमें कुछ व्यवधान भी तो नहीं? नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ व्यवधान नहीं है और हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि जहाँ युद्ध भी चल रहा तो वहाँ भी लोग सब तकलीफ उठाते हुए भी इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आज के आधुनिक दौर में दुनिया भर की सूचनाएं तुरंत मिल जाती हैं। ऐसे में अगर कहीं भी चांद दिखता है तो उसे पूरी दुनिया के लिए ईद का संकेत माना जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी जो ये ज़माना चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आम हो गया है। जैसे पहले मोबाइल हम लोगों के पास नहीं था तो सूचना बहुत देर में पहुंचता था। आज अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। कुछ भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या कोई भी चीज़ जो आम हो रहा है, तो इस्लाम जो है मक्का मुकरमा से फैला है, मक्का मदीना से। तो मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि कोई भी मुसलमान अगर दुनिया में कहीं भी चांद अगर देखता है, उसकी गवाही देता है, तो तमाम मुसलमान अगर मोतबर तरीके से उन तक खबर पहुंच जाए, उन तक सूचना पहुंच जाता है, तो उसको उसके गवाही को मानना जो है अनिवार्य है। जैसे दुनिया का भी फैसला हम देखते हैं, जितने भी जजेस हैं वो गवाही पर ही फैसला देते हैं। गवाही का मतलब हो गया कि मैंने हम स्वयं आँख से देखा है। गवाही का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई गवाही दे दिया तो हम देखेंगे तभी मानेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे इस्लाम में भी जो भी सजाएं हैं तो वो गवाही के बुनियाद पर है। तो गवाही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और गवाही जैसे कि हमने खुद देखा है, गवाही का मतलब यही हुआ। तो इस्लाम का मरकज़ है वो सऊदी अरब। तो हम लोग चाहते हैं कि माने उनका ईद जो है हमारा ईद है, उनका खुशी हमारा खुशी है और वहीं से इस्लाम आया है। तो ये मैंने और तफसील से मैंने आपको इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं है। अगर कभी ऐसा होगा तो आप आइएगा तो पूरी हदीस वगैरह जो है मैंने पढ़ करके उसके बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि इसका हुक्म है कि कोई भी मुसलमान अगर गवाही देता है ईद के चांद का, तो तमाम मुसलमान को उस पर मानना ज़रूरी है। अगर मोतबर तरीके से उस तक सूचना पहुँच जाता है तब, पहले सूचना नहीं पहुँचता था। इसी में थोड़ा मुसलमानों में इख्तलाफ चल रहा है कि पहले सूचना नहीं पहुंचता था तो हम लोग जो है माजूर थे और हम लोग में उज्र था कि हम उसको कैसे मानते। लेकिन आज हमारा बेटा जो है सऊदी अरब में रहता है, वो रोज़ा रख के वहाँ से चला गया और 30 रोज़ा के बाद वो 31 रोज़ा तो रखेगा नहीं, सबसे लास्ट 30 रोज़ा रखना है। तो इस तरह से और बहुत सारी हदीस है इसके बारे में और उलमा का बहुत सारा इकबाल है। तो इस बुनियाद पर हम लोग मनाते हैं कि तमाम मुसलमान एक ही दिन ईद मनाएं, पूरी दुनिया में एक ही दिन खुशी हो। जैसे जैसे ये दिन दुनिया के हिस्से में आता रहे, पूरी दुनिया एक दिन ईद मना ले। जैसे जुमा जो है पूरे दुनिया में एक होता है। जैसे पूरब से सूरज निकला और जुमा का दिन लेके शुरू हुआ और जब तक ये सूरज जहाँ तक चला गया पूरा ईद माने जुमा का दिन ख़त्म हो गया। इसी तरह से ईद का सूरज ये निकला है और ये पूरे दुनिया में ये ईद की खुशी लेकर के मैंने चला जाए। पूरी दुनिया के मुसलमान जो है एक दिन ईद मनाए, यही हमारा कहना है हम लोगों का और इसी मिशन पर है। और इसके अलावा कोई माने दूसरा कोई सोच नहीं है और ना कोई माने हम लोगों का ये है कि कोई दूसरा मकसद है। अल्लाह हम सबको जो है इस पर अमल के तौफीक करे। जहां एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्सों में ईद का इंतजार है, वहीं नालंदा का ये गांव एक अलग परंपरा निभाते हुए पहले ही त्योहार की खुशियां मना चुका है, जो अपने आप में एक अनोखी मिसाल भी है। TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।